हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम आज आपको बताने वाले हैं कि कैसे किसी वसीयतनामा अथवा विल का पंजीकरण कैसे करते हैं उत्तर प्रदेश निबंधन साइट पर। सबसे पहले हमें यहाँ लिखना है igrup.gov.in लिखकर इंटर करना है। इसके बाद साइट का होम पेज खुलेगा। ये पेज खुल गई। यहाँ पे हमें आवेदन करे पे क्लिक करना है। हमें वसीयत पंजीकरण करने हेतु सबसे पहले नवीन आवेदन पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पे हमको अपना जनपद चुन लेना है, कोई भी जिला चुन लीजिए। जैसे मान लीजिए मेरा वाराणसी है तो हमने वाराणसी चुन लिया। तहसील चुन लेना है जहाँ पे आपका पंजीकरण कराना है। कार्यालय तहसील वाराणसी कर लिया। यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर लिखना है, यानी कि जिसका वसीयत होना है उसका नंबर हो या उसके परिवार के किसी भी सदस्य का हो। हम यहाँ पे उदाहरण के लिए अपना ही मोबाइल नंबर लिख देते हैं। यहाँ पे हम OTP भेजते हैं और OTP आ चुकी है। अब यहाँ पे हम OTP को इंटर कर देते हैं। यहाँ पे सत्यापित करते हैं। ये सत्यापित हो चुका है और हमें पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कम से कम 8 अंक का होना चाहिए। उस 8 अंक में पहला अक्षर कैपिटल अक्षर का हो, फिर उसके बाद स्मॉल हो, फिर एक स्पेशल कैरेक्टर कोई भी हो, फिर उसके बाद डिजिट के कोई भी अंक हो 0 से लेकर 9 तक। यहाँ पे सबसे पहला पासवर्ड बना लेते हैं। पहला अक्षर बड़ा, फिर छोटा, फिर इसको रिपीट करते हैं। यहाँ पे कैप्चा इंटर करते हैं। ये देखिए हमको एक आवेदन संख्या प्राप्त हो चुका है। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे हमने इसको सेव कर लिया। अब यहाँ से हम प्रयोक्ता लॉगिन करेंगे। अब हमको यहाँ पे फिर से जिस जनपद के लिए आपने आवेदन किया था फिर उसको उसी जनपद को वहाँ दोबारा चुनना है। वाराणसी हो गया। अब जो हम कैप्चा पासवर्ड बनाए थे यहाँ पे पासवर्ड हमें अंकित कर देना है। कैप्चा फिल कर देना है। प्रवेश करें। अभी हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे फिर OTP गया। अब हमको फिर यहाँ से OTP फिल कर देनी है। सत्यापित करें, आगे बढ़े। अब हमें यहाँ प्रस्तुतकर्ता चुनना है। क्लिक किया मैंने। यहाँ पे हमें समव्यवहार प्रगति यानी हमको वसीयत करना है, तो ये हमारा बही संख्या 3 का दस्तावेज है। इस पे क्लिक करेंगे। वसीयत देखिए 3 तरह के होता है, वसीयतनामा, मरणोपरांत, वसीयतनामा का निरस्तीकरण। तो हमें अभी वसीयतनामा करना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं। जो व्यक्ति पुरुष महिला जो भी है वहाँ पे उसका नाम श्री श्रीमती आगे चुन लेना, जैसे कोई पुरुष हो। यहाँ पे क्लिक कर दिए। यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं, जैसे कुछ भी। यहाँ पे उसी नाम को अंग्रेजी में कर देना है। यहाँ पे प्रस्तुतकर्ता चुनना है। ईमेल ID डालना चाहे तो डाल सकते हैं। यहाँ से प्रविष्टि सुरक्षित करें। ओके कर देना है हमें। अब जैसे वाराणसी जनपद में 5 रजिस्ट्रार है। अब हमको यहाँ से जुरिडिक्शन क्लियर करना है कि किसका जुरिडिक्शन कहाँ पे बनता है। वसीयतनामा हमेशा व्यक्ति के वसीयत करने वाले व्यक्ति के वर्तमान निवास से उसका जुरिडिक्शन बनता है, न कि उसके प्रॉपर्टी से। लोग यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं कि लोग सोचते हैं कि अगर उसकी प्रॉपर्टी बनारस में है, अगर वो रहने वाला कलकत्ता का है तो उसका यहाँ से आवेदन हो जाएगा, तो वो गलत हो जाता है। व्यक्ति जहाँ पर निवास करता है उसका जो वर्तमान पता होता है उसी के अनुसार यहाँ वसीयतनामा होता है। हम चुन लिए। यहाँ पे मूल्यांकन करना यहाँ पे वास्तविक स्टाम्प शुल्क आप यहाँ पे देना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं देना चाहें तो शून्य करके आगे बढ़े। वसीयतनामा में किसी प्रकार के कोई स्टैम्प दे शुल्क अनिवार्य नहीं है।
अब मूल्यांकन करें, आगे बढ़े, पक्षकार का विवरण भरें। अब हमें यहाँ पे पुरुष है, श्री लिखे, पुरुष कर देते हैं। यहाँ पे क्या पिता माता जो भी है यहाँ कर दिए। यहाँ पे लिख देते हैं राम कुमार, पता जो भी आपको डालना है। यहाँ पे वसीयत करने वाले व्यक्ति का पेशा लिख देना है। अगर वो व्यापार करता है तो व्यापार लिखना है, नौकरी, सेवानिवृत्त जो भी है। जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं यहाँ पे व्यापार, यहाँ करके सुरक्षित कर देते हैं। ओटीपी भेजे, ये ओटीपी हमारी पहले से सत्यापित हो चुकी है, यानी कि जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तभी इसका सत्यापन हो चुका है, इसलिए इस पे दोबारा ओटीपी नहीं प्राप्त होगा। यहाँ से इसको सुरक्षित कर देना है हमें। अब हमको उसमें गवाह जोड़ना है, गवाह जोड़े पे क्लिक करें। यहाँ पे गवाह का नाम जैसे इनको पता भर देना है। यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर डाल देते हैं XYZ। फिर हमको दूसरा गवाह कर देना है। यहाँ पे दूसरा गवाह, जो गवाह पता वो डाल देना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देते हैं, सुरक्षित कर देते हैं। अब यहाँ पे पुनर्लोकन करना है कि हमारा जो प्रविष्टि भरा गया वो सही है कि नहीं, नाम चेक करना है, हिंदी अंग्रेजी मोबाइल नंबर जो भी हम भरे हैं। अभी आगे बढ़े, लेखपत्र करने वाला वकील का नाम मसविदा करता, जैसे हम लिख देते हैं सुरेश कुमार। यहाँ पे लेखपत्र बनाए पे क्लिक करना है। ये देखिए वसीयतनामा का आ गया। यहाँ पे जो भी लिखना है कि मेरे द्वारा समस्त संपत्ति फलाना को प्राप्त हो, मेरी मरने के बाद मेरी संपत्ति मेरे पुत्र या पुत्री जिसको पाना है, जो भी लिखना है यहाँ पे आप लिख देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कोई मैटर लिखा है, इसको मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। XYZ जो भी आपको लिखना है, लिखने के बाद इसको यहाँ से हमको सुरक्षित कर देना है। सुरक्षित कर देंगे तो एक बार कोड आएगा। हमको ये बार कोड का स्क्रीनशॉट लेना है या इसको सेव कर सकते हैं, ऐसे इमेज सेव एज इमेज कर देंगे तो ये बार कोड हमारे यहाँ पे सेव हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको यहाँ से आगे बढ़े। अब हमको पेज लिखना है। पेज इसमें आगे और पीछे दोनों के पृष्ठ मारा। जैसे मान लीजिए हमारा कोई वसीयतनामा 10 पेज में है तो यहाँ पे पृष्ठों की संख्या कुल पृष्ठों की संख्या 20 लिखी जाएगी, आगे पीछे मिलाकर। यहाँ पे 20 कर देते हैं, सुरक्षित कर देते हैं, ओके। अब ये पूछा जा रहा है निबंधन शुल्क आप कार्यालय में उपस्थित होकर ई भुगतान के माध्यम से जमा करना चाहते हैं या नगद। यदि ई भुगतान से जमा करना, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके प्रोसेस को करेंगे। अगर नगद करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ पे कैश कर देंगे। ये हमारा नगद के लिए हो गया। हमने कोई इस पे स्टेप नहीं दिया, इसलिए हमको इस तीनों ऑप्शन को नहीं छूना है, सुरक्षित कर देना है। अब हमको यहाँ से देखिए एक चीज और बताते हैं, यदि कोई व्यक्ति वृद्ध है, वो आने जाने में असमर्थ है, तो वो कमीशन पे भी अपना वसीयत कर सकता है। कमीशन पे यदि वो करेगा तो इस चेक बुक पे इस पे क्लिक करना है और अपना वो लेटर लगाएगा कि हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं, वहां देना। लेकिन अगर हम स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर करना चाहते हैं तो हमको इस पे क्लिक न कर इस पे क्लिक करना होगा और यहाँ से ये कैप्चा अंकित कर देनी है। यहाँ से अपॉइंटमेंट का चयन करेंगे। जैसे हमको मान लीजिए 8 तारीख करना है, यहाँ पे क्लिक कर दिया हमने, काउंटर 1 2 3 जो भी आपको चूज करना है,
यहाँ हमको टाइमिंग लेना कि हमको कितने बजे कार्यालय में उपस्थित होकर पंजीकरण करना। जैसे हमको मान लीजिए 11 बजे करना है, तो हम यहाँ पे 11 बजे का समय चूज कर लेंगे, यहाँ से सुरक्षित करेंगे। अब ये देखिए हमारा जो पंजीकरण है ये सफलतापूर्वक हो चुका है, और यहाँ पे हम इसकी प्रिंट ले लेंगे। यहाँ से पक्षकार का विवरण प्रिंट कर लेंगे। इसको यहाँ से हम प्रिंट कर लेते हैं या सेव कर लेते हैं, और हमारे मोबाइल पे, पंजीकृत मोबाइल पे ये मैसेज आया है कि आपका सफलतापूर्वक कर दिया गया। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या हो बैनामा से संबंधित, पंजीकरण से संबंधित, सट्टा किसी भी तरह के, तो वो हमें कमेंट करें, हम उसकी सेवा करने के लिए तैयार और तत्पर हैं। धन्यवाद।